So, good evening, everyone. Welcome to this beautiful, amazing, powerful आभार. आप सबका आभार में बहुत बहुत स्वागत और शुक्राना कि आप अपनी इस यात्रा पर कमिटेड हैं. यू कैन हील योर लाइफ. देखिए, स्वयं को हील करना कितना बड़ा सौभाग्य है ना हमारे पास कि हम अपने आप को हील कर रहे हैं. अमेजिंग, पावरफुल एक्सपीरियंसेस हमारे पास आ रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग कह रहे हैं कि हम हल्कापन महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर खुशी का अनुभव कर रहे हैं. देखिए, यहीं से हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. जब हम खुश रहते हैं तो हमारा एक एक सेल खुद को, स्वयं को हील करना शुरू कर देता है. और जैसा हम देते हैं वैसा हम पाते हैं. अगर पहला क्षण मेरा खुशी में बीता है तो अगला क्षण निश्चित ही है कि वो खुशी में ही बीतना शुरू होगा. अगर पहले पल में मैंने महसूस किया है कि मैंने अपने आप को हील किया है, तो अगले पल में भी मुझे यही महसूस होगा कि मैं अपने आप को हील कर. सो बहुत खूबसूरत यात्रा हमारी चल रही है. और आज तो हमारा बहुत शुभ दिन है, महाशिवरात्रि का दिन. आप सब लोगों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू मैम. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको. चलिए, आज हम शिवरात्रि का स्पेशल ध्यान करेंगे और साथ में जो हमारी अफर्मेशंस हैं हम वो भी करेंगे. सबसे पहले हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इस यात्रा में चल. क्या क्या सीख पा रहे हैं और क्या क्या अपने जीवन में ला पा रहे हैं. कहाँ कहाँ परिवर्तन महसूस करना शुरू कर दिया है आपने. आपकी कौन सी प्रतिज्ञा, कौन सी एफर्मेशन आपके सामने साकार रूप लेना शुरू हो गई. हाँ जी, शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस. हाँ जी मैम, मैं शेयर करती हूँ. मैम, मैंने ना आपकी जर्नी जो है वो अक्टूबर में ज्वाइन की थी. तो उस टाइम पे ना मेरी हेल्थ बिल्कुल डाउन थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी मैम. तो जब मैंने जर्नी ज्वाइन की तो धीरे धीरे मैंने अफर्मेशन भी करनी शुरू की. अब बुक करने के बाद जब हम यू कैन हील योर सेल्फ, ये वाली जब हम बुक करने लगे हैं कि आई एम हीलिंग माई सेल्फ, ये बोलना और प्लस हेल्थ से रिलेटेड वो स्लोगन जो है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, मैंने बिल्कुल सामने लिखा हुआ, उसको मैं पढ़ती हूँ डेली. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च आ गया. मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा अफर्मेशन कर रही हूँ और उसका मुझे ये रिजल्ट मिला. आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ. ये रिजल्ट मिला कि पहले जो मेरा लीवर था मैम, मेरे पास रिपोर्ट भी है दोनों, कि पहले जो मेरा लीवर था वो इतना बढ़ा हुआ था कि मुझे कुछ डाइजेस्ट होता नहीं था और बहुत ज्यादा फैटी था. और अब मैंने जो है परसों मेरी रिपोर्ट आई है. तो मैंने फिर आज डॉक्टर को मैं दिखा के आई थी, तो उन्होंने कहा आपको तो बिल्कुल ओके है और जो साइज है वो भी बहुत कम हो गया है, एकदम ओके. और फिर जैसे मुझे चेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम थी वो भी मैंने चेक कराया, वो भी बिल्कुल मेरा ओके. और जैसे जो यूट्रस होता है उसमें जैसे सिस्ट वगैरह जो है, वो कह रहे ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, ये सब डिजोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. कह रहे बस आप अपनी डाइट पे ध्यान दो, सब कुछ ओके है. नहीं तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि मैंने कहा हेल्थ डाउन चली गई मेरी और अब तो नौकरी भी करना मुश्किल हो जाएगा. तो ये सब चीजें मैम, और आज की डेट में सब कुछ ओके. बहुत जी अच्छी मैम. बात. आपको बहुत बहुत बधाई आपके अच्छे यस स्वास्थ्य मैम. के लिए, आपकी हैप्पीनेस के जी लिए. मैम. देखिए, अगर आप कोई देखना चाहे ना, जैसे अगर पता नहीं इसमें नजर आए कि नहीं आए तो ब्यूटीफुल. थैंक यू रीना, थैंक यू नजर फॉर आते. योर शेयरिंग. और देखिए, थैंक अपनी यू. शुक्राने शुक्राने देते जाइए अपनी हेल्थ के लिए. जो आज आपने अपनी रिपोर्ट पाई है, उस रिपोर्ट के लिए शुक्राना कर दीजिए. उन सब डॉक्टर्स को जी मैम. शुक्राना कर दीजिए जिन्होंने आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल किया मैम. है ना. उन सब मेडिसिन का शुक्राना कर दीजिए जिन्होंने आपको हील किया. और सबसे बड़ा शुक्राना स्वयं का कीजिए. अपने स्वयं के मस्तिष्क का शुक्राना कीजिए जिसने सकारात्मक एफर्मेशंस आपके लिए कही. अपने कंठ का शुक्राना कह दीजिए, अपनी आंखों, हाथों, सबका शुक्राना कह दीजिए जिन्होंने ये एफर्मेशन आपके लिखने में मदद की.
देखिए, आपने जो कुछ भी पाया है वो अपने परिवर्तन की यात्रा से ही पाया। ओके। और मैम ज्यादा टाइम नहीं, सितंबर में जैसे मैंने टेस्ट किया था, सितंबर में मुझे पता चला था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर हम्म। अक्टूबर में मैंने आपकी जर्नी ज्वाइन की है, और हम्म। फिर आज की डेट कुछ नॉर्मल है। लेकिन मैंने एक चीज ये की है कि हम्म। मैंने जब से मेडिसिन लेनी स्टार्ट की है, मैं उसको बिना ब्लेस के कभी लेती ही नहीं, हमेशा उसको ब्लेस करके मैं तभी लेती हूँ उस मेडिसिन को। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यस। देखिए, अब तो जो ये ना हम यूज टू हो गए, मतलब ऑटोमेटिकली मैम ये होता है। अब ना पानी भी, जो भी हम्म, लिक्विड चीज है ना, वो ऑटोमेटिक कि उसको जो है थोड़ा सा वाइब्रेशन दे के तभी हम्म, मैं उसको लेती हूँ। बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने अपने इन प्रयासों को जारी रखिए, क्योंकि हमें तो यस। हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहना है ना। यस मैम। और देखिए, यस। जो जो हम पाते जाते हैं ना, अगर हम उसके शुक्रगुजार होते चले जाते हैं तो हम आगे और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आज का दिन तो देखिए आपके लिए बहुत शुभ दिन हो गया। हाँ, अमेजिंग डे। यस। आपकी सभी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नॉर्मल आई हैं, तो बहुत बहुत बधाई। यूनिवर्स के लिए थैंक यू बहुत मैम, बहुत थैंक यू। शुक्राना, जिन्होंने कंग्रेचुलेशन आपको रीना। स्वास्थ्य दिया। हाँ जी। यस। कोई जी बोल मैम, रहे थे पीछे से। कंग्रेचुलेशन रीना को कर रही थी पहले। थैंक ये यू, थैंक ध्यान भी तो नहीं देती थी ना। जब से हाँ मैम आपका सेशन शुरू किया है तो सेल्फ पे ध्यान भी देना शुरू किया, हाँ, अफर्मेशन। यस मैम। मैम ये मैं सेल्फ पे ध्यान नहीं देती थी पहले ना। हाँ, 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 जी मैम। बहुत अच्छा। मतलब ठीक देखिए है, सर। थोड़ा मेडिटेशन करते थे, लेकिन वो हम्म, सिर्फ मन पे ध्यान देते थे, लेकिन शरीर को इग्नोर करते थे। हम्म, लेकिन फिर जो आपका सेशन अटेंड किया तो नहीं, बैलेंस होना चाहिए। हम्म, शरीर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यस, पूरा बैलेंस होना चाहिए। यस मैम। बिल्कुल। हमारी लाइफ पूर्ण है ना। हमारी लाइफ यस। पूर्ण है। इस ब्रह्मांड की अनंतता में हम परिपूर्ण हैं। राइट। और देखिए, ब्रह्मांड के पास हमें देने के लिए अनंत है, अनंत है। बस हम अपने आप को सीमाओं में ना बांधे। जहां हम अपने आप को सीमाओं में बांधते हैं, ब्रह्मांड भी अपनी सीमा क्रिएट कर देता है। अच्छा, तुझे तो बस इतना ही चाहिए, या तुझे नहीं चाहिए। जैसे हम कहते हैं, अरे मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए। यूनिवर्स नहीं सुनता ना, उसको नहीं नहीं सुनता, यस। वो पूरा सकारात्मक है। वो हमें बीमारी देता है। और देखिए, जब मैंने ये कहना शुरू किया, ओ आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, तो देखिए ब्रह्मांड ने हमें वो देना शुरू कर दिया। तो देखिए, मेरे विचार ही मेरे अनुभवों में आते हैं। आपने देखिए इस बात को अपने ही लाइफ में उसका प्रैक्टिकल करके अपने सामने देख लिया। जब तक हम बीमारी से डरते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, हम सोचिए उसको बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं। ओके, हमें पता चल गया यस। कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम चल रही है, ये पता चल चुका है समस्या, एक्सेप्ट करो, ये समस्या है। अब उसके सॉल्यूशन की तरफ जाओ। उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन हम सबके दिमाग में क्या आता है कि डॉक्टर को दिखाएं। दिखाइए, बट जब भी जाएं ग्रेटफुल होकर के जाइए, और उस डॉक्टर के पास जाएं जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास हो, पूरा फेथ हो, वहां पर जाइए। और अगर आपको ऐसा कोई नया डॉक्टर भी मिल रहा है जिसको आप पहले नहीं जानते, तो भी पूरे विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि आपका विश्वास बहुत काम करता है। आप विश्वास के साथ जाइए, अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, और ट्रीटमेंट के साथ 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 अपने जो बाकी के पार्ट आपके बॉडी के बहुत हैप्पी और हेल्दी हैं, आपको सहारा दे रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या में भागी हैं, उन सब के दिल से शुक्रगुजार होना शुरू हो जाइए। देखिए, हमारी बॉडी स्वतः ही हील हो जाएगी। और सबसे बड़ा उपाय, प्रेम। प्रेम की शक्ति तो कभी विफल नहीं होती। और स्वयं से प्रेम, जब स्वयं से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो देखिए अपने आप हमारा हीलिंग होना शुरू हो जाता है। एक एक सेल में पॉजिटिविटी, एक एक सेल में सकारात्मकता। जब मैं पहले कहती थी मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं सुंदर नहीं लग रही, मेरे हाथ बहुत मोटे हैं, मेरे पैर बड़े काले हैं, मेरे बाल बहुत छोटे हैं, अरे मैं तो बहुत मोटी भद्दी लग रही हूँ। देखिए कितनी आत्मगलानी करती हूँ।
कितना हमने अपने आप को कोस दिया, और सबसे बड़ी बात, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। देखो, आपके अंदर सब चीजें हैं, सब, आप ब्रह्मांड का हिस्सा हो, और पूरा ब्रह्मांड आपके, पूरा ब्रह्मांड आपके, ब्रह्मांड की पूरी अनंतता आपके अंदर। आपने सिर्फ अपने आप की सीमाएं बांध रखी, तो आज उन सीमाओं को तोड़ना है, उन सीमाओं से बाहर निकलना है। कैसे? कैसे? इतने दिनों से हम ये कहते चले आ रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, अरे ये काम तो हो ही नहीं सकता, इस काम में तो ये अड़चन आने वाली है, ये अड़चन आने वाली है, ये अड़चन आने वाली है। आपको बैंक से लोन भी लेना होता है ना, तो आप कहते हो अरे इतने लोगों से मिलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, कितनी कठिनाइयां आएंगी। हम पहले से ही ना उन कठिनाइयों को देख लेते हैं, और देखिए हमें उस काम को करने में उतना ही समय लगता है। इसका रिवर्स सिर्फ हम कर दे, अरे मुझे बैंक से लोन चाहिए, चुटकियों में, चुटकियों में वो घर आके देने वाले हैं मुझे। देखिए आपका काम वैसा होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम आपका होता जाएगा। बस आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। लोग चाहे आपसे कितना कह दें, अरे बैंक लोन लेने में ना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोग अपनी स्टोरी सुनाएंगे, मुझे ये दिक्कतें आई, किसी भी काम को करने से वो दिक्कतें उनको आई हैं। आप उन दिक्कतों को अपने विचारों में क्यों उतार लेते हैं, या आप ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि हाँ मेरी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम आई थी इस काम करने में, मुझे भी ये समस्या आने वाली। अपनी सीमाएं तोड़िए, कहिए अरे मेरे तो सारे काम बड़े सरलता सहजता से होते हैं, मेरे पास तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां हैं जो विफल ही नहीं हो सकती, और सच में नहीं हो सकती। बस इस बात पे विश्वास, जितनी जल्दी इस बात पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उतनी लाइफ हमारी सहज और सरल हो जाती है। आपको मालूम है, मैं सुबह उठ करके अपने दिन के पूरे काम अपनी डायरी में छोटे छोटे हेड्स में लिख लेती हूँ, और लास्ट में मैं सिर्फ एक वाक्य लिखती हूँ, मेरे सारे काम परफेक्ट सरलता और सहजता से हो गए। और आप विश्वास कीजिए, मैं स्कूल से जब बाहर निकलती हूँ, तो जितने काम प्लान कर करके जाती हूँ, उतने सारे काम मेरे एज इट इज जैसे मैंने यहाँ सोचे हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे की वैसे मैं पूरे करके आती हूँ। और घर में मुझे कोई विशेष काम करना है, उसको भी मैं यहाँ सोच लेती हूँ, और वो मेरा काम बिल्कुल वैसा जैसे मैं यहाँ उसकी पिक्चर क्रिएट कर देती हूँ, वो बिल्कुल वैसा का वैसा होता है, चाहे मुझे अपना कपड़ ही क्लीन करना। देखिए ऐसी हमारे मस्तिष्क की पावर। तो अपने हर काम के लिए अच्छा सोचिए, विशेष सोचिए। थैंक यू रीना, थैंक यू, थैंक यू। देखिए ये आपने अपने थैंक यू मैम। जीवन में खुद से प्रैक्टिकल करके अपने अनुभव को प्राप्त किया है। अब बस रुकिए नहीं, आगे रुकिए नहीं, बस पढ़ते चले जाइए। अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते जाइए, और अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों को जैसा आप चाहते हैं। कल भी मैंने कहा अपनी स्टोरी लिखिए, क्योंकि आप ही अपनी स्टोरी के क्रिएटर हैं, आप ही अपनी स्टोरी के डायरेक्टर हैं, और आप ही अपनी स्टोरी के प्रोड्यूसर भी हैं। जैसा आप लिख देंगे, जैसा उसकी आप डायरेक्शन दे देंगे, वैसी ही स्टोरी आपके सामने प्रोड्यूस होती चलेगी, वैसे ही आपकी जिंदगी की स्टोरी बनती चली जाएगी। अगर आप हर चीज से डरते रहेंगे, तो हमेशा डर ये डर आपके सामने रहेगा। और आपने अपनी अच्छी इमेजिनेशन में बढ़िया सी स्टोरी लिख दी, अरे वाह, नेक्स्ट मंथ तो मैं स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ घूमने के लिए, मैं वहाँ ये मजे करूंगी अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, फन करेंगे, पूरा पूरी इमेजिनेशन, क्या क्या ड्रेसेस पहनने वाले हैं आप वहां पर, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एंजॉय करने वाले हैं, कौन कौन सी राइड्स एंजॉय करने वाले हैं, कहाँ पे जाने वाले हैं। नेट पे सर्च कर लीजिए वहां क्या क्या है देखने का, और उसमें अपने आप को लगा दीजिए कि आप कैसे वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आप सच में जाएंगे, और आपने ये सीमाओं में डाल दिया ना कि अरे ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे कैसे जा सकता, कोविड है, फला है, ये है, वो है। अरे ये सोचना आपका काम नहीं है, आप तो बस अपने पिक्चर की अच्छी सी स्टोरी लिखिए, ओके, अपनी जिंदगी की अच्छी सी स्टोरी लिखिए,
और ये मैं आपको एश्योरेंस दिलाती हूँ, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी वही स्टोरी होगी जो आप लिखेंगे। बस उसको विजुअलाइज़ कीजिए। देखिए, कल भी हमने कहा था मन मस्तिष्क को पूरा करने के लिए विजुअलाइज़ेशन इज़ द बेस्ट टेक्नीक। उसको पोषण देने के लिए, उसको विकसित करने के लिए विजुअलाइज़ेशन इज़ द बेस्ट टेक्नीक। सो डू इट। आज का बहुत अच्छा दिन हमारे लिए महाशिवरात्रि का दिन और मैम आज ना हाँ जी, बोलिए। मैम संगीता बोल रही हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक छोटी सी शेयरिंग मैं भी करूँ आज। बिल्कुल, बिल्कुल कीजिए, व्हाई नॉट? मैम मैं ना जैसे आपको पता ही था कि हेल्थ के लिए मैं बहुत वो हूँ, अपनी हेल्थ को सुधार रही हूँ और वो हो भी रहा है। हुँ, तो जैसे हम लाइन लिखते हैं दैट माय लाइफ इज सेलिब्रेशन एंड आई एम सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ। हुँ, तो पहले ये होता था कि जब भी फैमिली में भी कोई फंक्शन होता था ना, तो मैं कभी साड़ी नहीं पहनती थी। हुँ, ऐसे ही लिया फैब इंडिया से एक सूट और फटाफट से चले गए। हुँ, और आज फिर मुझे सुबह सुबह ये रहा कि आज महाशिवरात्रि है और शिव जी का विवाह है। तो हुँ। आज मैंने सुबह उठते ही एक साड़ी को प्रेस किया बहुत अच्छे से, और आप बिलीव नहीं, मतलब बिलीव कर रहे हैं मैं कर कि रही हूँ। मैं फिर यस मैम, हाँ, यस। फिर मैं आज दिन साड़ी ही और बहुत कंफर्टेबल रही और बहुत खुश रही। ब्यूटी। बस भी स्कूल से वापस आई हूँ, जब मैं आती हूँ तो वैन में ही मैं लॉग इन कर लेती हूँ। ये हुँ, मेरी हुँ। क्लास चल ही रही होती है, तो मैं जैसे शायद दोपहर को गई थी, मैं उतनी ही फ्रेश वापस आती हूँ आजकल बहुत जैसे अच्छी, मैं जाती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। बहुत थैंक यू सो मच मैम। थैंक बहुत यू डियर। ज्यादा इम्प्रूवमेंट मैं फील करती हूँ। और हुँ, हुँ, ऐसे जब डॉक्टर से आजकल बात करती हूँ ना, हुँ, तो वो पूछते हैं ऐसे कौन से जॉइंट्स में, तो मैं कहती हूँ कि मुझे किसी भी जॉइंट में कोई भी, मतलब हुँ, कहीं हुँ। छोटा सा भी कोई दर्द महसूस नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, तो डॉक्टर भी वैसे वो कहते हैं कि ये अमेजिंग है, अब मैं मिलना चाहूंगा पहले आपसे। मैंने कहा हुँ, श्योर, मैं नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं 50 mg का स्टीरॉइड्स लेती थी, नाउ आई एम हुँ, हुँ। टेकिंग 2.5 वाह! बहुत बढ़िया। 50 देखिए, mg ये से भी आपका 2.5 ले रही हूँ। 2.5 यस मैम, और डॉक्टर ने मुझे गुड मिरेकल। न्यूज ये भी दे दी है, डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज ये भी दे दिया है कि नेक्स्ट 20 डेज के बाद इस 2.5 को हम अल्टरनेट कर देंगे। अरे वाह! ब्यूटीफुल, यस मैम, ब्यूटीफुल। देखिए, थैंक यू आपने सो अपनी लाइफ में मच मिरेकल मैम। क्रिएट कर लिया। मैम आप ऐसे देख भी सकते हैं कि मैं आई एम चेंज्ड सो मच, मतलब यस। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और बिल्कुल रोज जो सेल्फ लव वाली बात है ना, हुँ, जैसे मिरर के सामने या वो लेटे लेटे भी ना, जैसे आप कोई भी कहती है दैट हुँ, आई लव यू संगीता, आई रियली रियली लव यू, वो चैंटिंग हुँ, चलती हुँ, रहती है। हुँ, हुँ। और बहुत मतलब लॉट ऑफ डिफरेंस, जैसे मैं कहूंगी इन 4 months में। यस, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो अमेजिंग। मच मैम, लव यू ऑल, लव लव यू यू। संगीता, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड और थैंक यू स्वयं से प्रेम मैम। करते रहो, यस क्योंकि जब मैम, स्वयं से प्रेम करते हैं ना, तो देखिए अपने आप हमारी हीलिंग बढ़नी शुरू हो जाती यस है। मैम, अपने आप, कुछ और प्रयास नहीं करना, सिर्फ यस अपने से मैम। प्यार करो। देखिए अब सब कुछ हमारा बहुत बढ़िया है। हम समृद्धि को, आप अपने स्वास्थ्य में समृद्धि पा रही हैं। और मैम ये ना हुँ, मैजिक बिल्कुल ऐसा है, जैसे अगर सपोज कभी थोड़ी टायर्डनेस हुई, तो जैसे हुँ, थोड़ी देर के लिए लगेगा कि सपोज यहाँ नेक में पेन है या बैक में थोड़ा सा, बट हुँ, उसको हुँ, फिर जैसे इग्नोर ही करे रखते हैं और साथ में लव की वो अफर्मेशंस देते हैं, उसको हुँ, प्यार करते हैं। फिर सुबह हुँ, जब हुँ, उठती हूँ तो फुल एनर्जी के साथ उठती हूँ आजकल, बिल्कुल बहुत फुली एनर्जाइज्ड। ब्यूटीफुल। यस मैम, थैंक यू थैंक यू संगीता, थैंक यू मैम, फॉर थैंक यू गिविंग फॉर मी योर दिस। गाइडेंस मैम। थैंक यू डियर, लव यू। सो क्या करना है आज के शुभ दिन? अपनी सीमाओं को तोड़ देना, अपनी सीमाओं में विश्वास ना करें। कल का हमारा थोड़ा सा अभ्यास एक्सरसाइजेज रह गई हैं। पहले हम कल की एक्सरसाइज समझ लेते हैं कि हमें और क्या नई एक्सरसाइज सीखनी है। उसके बाद उसके बाद आज हम स्वयं से रिश्ता जोड़ेंगे, स्वयं से रिश्ते बनाएंगे।
क्योंकि अगर हमारा स्वयं से रिश्ता सुंदर होगा तो हमारे बाकी लोगों से रिश्ते अपने आप बढ़िया होते चले। तो रीना प्लीज बुक शेयर कर दीजिए पेज नंबर 103 पे, सीमाओं में विश्वास ना करें। गुड इवनिंग एवरीवन, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सबको शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निशा जी, गुड इवनिंग। आपको भी ढेर सारी मुबारक। हैप्पी शिवरात्रि। आपको भी हैप्पी शिवरात्रि सबके लिए। हाँ जी, सीमाओं में विश्वास ना करें। देखिए, कल राइटर ने हमें एक अपनी स्टोरी बताई थी, कैसे उसने प्रतिज्ञाएं करके आसानी से पुराने घर से वो बाहर चली गई, अपना सामान भी उनका बिक गया और नया घर भी उन्हें वेल फर्निश्ड मिल गया। ये सिर्फ उनकी प्रतिज्ञाओं से हुआ, उनके सोचने मात्र से हुआ। देखिए, जब हम प्रतिज्ञाएं करते हैं और अपने मस्तिष्क में उन प्रतिज्ञाओं को, एफर्मेशंस को भावनाओं से महसूस करते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन करते हैं, तो चीजें हमारे सामने आती रहती हैं जैसी हम चाहते हैं। अब आज हमें राइटर अपनी एक और कहानी बताने जा रही है और हमें इस बात पे विश्वास कराने जा रही हैं कि सीमाओं में विश्वास ना करें। देखिए, हमने अपने लिए, स्वयं के लिए सीमाएं बना रखी कि इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर सकती, इस पॉइंट से ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकती। हमने अपने लिए सीमाएं क्रिएट करी हुई हैं। अरे, ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। अरे, मर्सिडीज मैं कहाँ खरीद सकती, फार्म हाउसेस अरे मैं कहाँ खरीद सकती हूँ। देखिए, ये हमने सिर्फ अपनी सीमाएं बनाई हुई है। इन सीमाओं पे विश्वास ना करें, क्योंकि ब्रह्मांड में अनंत है और वो सबके लिए है, आनंद सबके लिए। बस हमें उसकी कल्पना करनी है और उस कल्पना को वर्तमान में जीना है। देखिए, वो आपके सामने आएगा। आथर लिख रही है, कैलिफोर्निया पहुंचने पर मेरे लिए एक कार खरीदना जरूरी था। पहले कोई कार ना होने और पहले कोई भी बड़ी गाड़ी खरीदना करने के कारण मेरी कोई स्थापित साख नहीं थी। देखिए, उनकी कोई साख नहीं थी बैंक में, बैंक मुझे ऋण देने को तैयार नहीं थे। एक महिला और स्वरोजगार शुदा होना मेरे किसी काम नहीं आया। मैं अपनी सारी बचत एक नई कार खरीदने में खर्च करने के लिए तैयार नहीं थी। साख बनाना एक बड़ी चुनौती बन गई। मैंने परिस्थिति या बैंकों के बारे में कोई नकारात्मक विचार मन में लाने से इनकार कर दिया। मैंने एक कार किराए पर ली और यह प्रतिज्ञा करती रही, मेरे पास एक खूबसूरत नई कार है और यह आसानी से मुझे मिल गई। देखिए, बैंक से उन्हें कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी और वो अपना सारा जमा पैसा कार खरीदने पे नहीं लगाना चाहती थी। उन्होंने क्या किया, बजाय इसके कि अपने मन में नकारात्मक विचार लेकर के आती इसके, उन्होंने एक कार किराए पर ली और अपने मन ही मन वो इस बात की प्रतिज्ञा करती रही कि मेरे पास एक खूबसूरत नई कार है और वह आसानी से मुझे मिल गई। प्रतिज्ञा, एफर्मेशन, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। और देखिए, उन्होंने कहा वो मुझे मिल गई। अब देखिए वो कैसे मिली, कैसे कायनात झुकी उनको वो सब दिलाने के लिए। साथ ही मैंने मिलने वाले हर किसी से कहा कि मैं एक नई कार खरीदना चाहती हूँ और अब तक साख बनाने में मैं सफल नहीं हो पाई हूँ। देखिए, उनका क्या वाक्य था, ध्यान दीजिए। वो जिससे भी मिलती और यही बात कहती कि मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ, पर मैं अपनी अभी साख नहीं बना पाई। लगभग 3 महीने में मैं एक बिजनेस वुमेन से मिली जो तुरंत मुझे पसंद करने लगी। जब मैंने उसे कार के बारे में अपनी कहानी बताई तो उसने कहा, चलो ये काम तो मैं कर दूंगी। उसने बैंक के अपनी एक मित्र को बुलाया जिसकी उसने कभी मदद की थी और उससे कहा कि मैं एक पुरानी मित्र हूँ और मेरी मजबूत सिफारिश की 3 दिनों के भीतर ही मैं एक खूबसूरत कार की मालकिन थी। देखिए, 3 महीनों के अंदर और उसके बाद 3 दिनों के अंदर, 3 महीनों से वो ये प्रयास में जुटी थी कि उनके पास एक नई कार हो जाए और 3 महीने के अंदर वो एक ऐसी लेडी से मिली जिसको वो जानती भी नहीं थी और उसने उनकी मदद करी। और देखिए,
उसकी मदद के 3 दिनों के बाद उनके पास एक बहुत अच्छी सी कार थी। मैं उतनी उत्साहित नहीं थी जितनी इस प्रक्रिया को देख के भौचक थी। आश्चर्य में थी कि अरे ये एकदम से कैसे हो गया। मैं मानती हूँ कि कार लेने में 3 महीने का समय मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने इससे पहले कभी मासिक किस्तों के लिए खुद को तैयार नहीं किया था और मेरे अंदर का छोटा बच्चा डरा हुआ था। उसे ये कदम उठाने का साहस बटोरने के लिए समय चाहिए था। देखिए, हमारे भीतर के बच्चे को भी सीमाएं पार करने के लिए समय चाहिए। वो समय कब मिलेगा उसको? जब हम पहली प्रतिज्ञा करनी शुरू कर देंगे, जब मैं अपनी पहली अफर्मेशन करनी शुरू कर दूंगी कि मुझे ये चीज आई रिक्वायर्ड, अरे ये तो मेरी हो गई। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका कोई रिलेशन हो, और चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपके बच्चे का करियर हो, चाहे आपका करियर, कुछ भी जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, उसके लिए बस कह दीजिए, उन प्रतिज्ञाओं को दोहराते जाइए, उन अफर्मेशंस को दोहराते जाइए कि अरे ये तो मुझे मिल ही गया, ये तो मुझे मिल ही गया, अरे ये तो मेरा है। जैसे वो रेंट वाली गाड़ी को भी यही कह रही थी कि अरे ऐसी ही गाड़ी मेरे पास भी एक ऐसी खूबसूरत नई कार है। देखिए, आपकी ये प्रतिज्ञाएं आपको आपके सपनों की दुनिया तक पहुंचा देंगे। तो आज का अभ्यास 2-3 अभ्यास है इस चैप्टर के, इनको हम पढ़ लेते हैं। पहला अभ्यास है, मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। मैं अनुमान लगा रही हूँ आप पहले से मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ लगभग बिना रुके बोल रहे होंगे। यह एक शक्तिशाली आधार है, से कम 1 महीने तक कीजिए। तो देखिए, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। 1 महीने तक आपने रोज बोलना है। एक कागज लें और उस पे सबसे ऊपर लिखें, मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। इसलिए रीजन लिखिए, आप अपने आप को प्यार क्यों करते हैं। अपने इंटेलिजेंट मस्तिष्क के लिए, अपने सुडोल शरीर के लिए, अपने ब्यूटीफुल हार्ट के लिए रीजन लिखते चले जाइए। इस वाक्य को जितने रूपों में पूरा कर सकते हैं करें। जैसे नई नई बातें सोचें और इसमें जोड़ते चले जाइए। रोज लिखिए कि आप स्वयं से प्रेम क्यों करते हैं। कम से कम 5 चीजें जरूर लिखिए कि आप स्वयं से प्रेम क्यों करते हैं। देखिए, ये स्वयं से प्रेम बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। अपनी अच्छी बातों की प्रशंसा करना। मैं स्वयं से इसलिए प्रेम करती हूँ क्योंकि मेरा हृदय बहुत खूबसूरत है, बहुत मजबूत है, प्रेम से भरा है। मैं स्वयं से प्रेम इसलिए करती हूँ, मेरा शरीर सुगठित है। मैं स्वयं से प्रेम इसलिए करती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। देखिए, इस प्रकार के वाक्य अपने आप से कहने शुरू कर दीजिए। और जब आप लिख के कहेंगे ना, तो देखिए आप अपनी कहानी लिख रहे हैं। ये आपकी कहानी के वाक्य बनते चले जाएंगे। और अगर देखिए, और भी इसको हम मनोरंजक बना सकते हैं। अगर आप किसी साथी के साथ यह कर सकते हो तो करें। उसका हाथ पकड़ें और बारी बारी से कहें, मैं खुद को प्यार करती हूँ इसलिए। एक बार वो ये वाक्य बोले और एक बार आप बोलिए। ये अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप ये सीख जाते हैं कि जब आप यह वाक्य कहते हैं तो अपने आप को नीचा दिखाना लगभग असंभव होता है। अब एक और दावा, एक और अभ्यास, नई का दावा कीजिए। अपने आप को हर चीज करते या होते या पाते सोचें या कल्पना करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सभी विवरण बने, महसूस करें, देखें, चखें, स्पर्श करें, सुने। अपनी नई स्थिति पर दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। चाहे उनकी प्रतिक्रियाएं जो भी हों, कहें कि आपके लिए सब ठीक है। नए की कल्पना कीजिए, नए का दावा कीजिए और उसके अंदर अपनी 5 सेंसेस का प्रयोग कीजिए। उस नई चीज को देखिए, उस नई चीज की स्पर्श का अनुभव कीजिए, उसको सुनिए कि उस समय लोग उस चीज के बारे में क्या बोल रहे हैं। आप उसकी सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखिए, चाहे वो कैसी भी हों।
आपके लिए सब ठीक है। ये आज का हमारा दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, अपने मन मस्तिष्क के कार्यों के बारे में अपनी जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए जो भी पढ़ सकते हैं वह सब पढ़ें। आपके लिए काफी कुछ ज्ञान उपलब्ध है। यह पुस्तक आपके मार्ग में केवल एक और कदम है। दूसरे दृष्टिकोण भी तलाशें। लोगों को भिन्न रूप में यह सब कहते सुने। ग्रुप में अध्ययन करें जब तक आप उनसे आगे ना बढ़ जाएं। ये जीवन पर्यंत चलने वाला काम है। आप जितना सीखते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना अभ्यास और इस्तेमाल करते हैं, उतना बेहतर महसूस करते हैं और आपका जीवन उतना ही उत्तम होगा। यह काम करना आपको अच्छा महसूस कराएगा। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, ज्ञान गोष्ठी में जाइए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो देखिए क्या है आज की हमारी 3 एक्सरसाइजेस। स्वयं को प्यार कीजिए, नए का दावा कीजिए, कह दीजिए कि ये तो मेरा है, उसकी कल्पना में खो जाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के हर संभव प्रयास कीजिए, अच्छा अच्छा सुनिए, अच्छा अच्छा कहिए। अब देखिए जब ये आप करेंगे तो परिणाम प्रदर्शित होंगे, आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे। इनमें से आप जितनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं, उनके अभ्यास करके आप इस कार्य के अपने परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे। अभी भी देखिए हमारे पास आज की तो बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग्स कि सेल्फ लव से उन्होंने कैसे अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन किया है। ये उनके परिणाम है उनके सामने। आप अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते देखेंगे। जिन चीजों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं, वे अपने आप चली जाएंगी। जिन चीजों और घटनाओं को आप चाहते हैं वो अचानक से आपके जीवन में आ जाएंगी, उभर जाएंगी। आपको ऐसे पुरस्कार मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने आप स्वतः ही सब कुछ आपके पास आता जाएगा। अपने अस्तित्व और आप जो करते हैं उसे पसंद करें। अपने अस्तित्व को स्वीकार कीजिए, अपने अस्तित्व को पसंद करना शुरू कीजिए, अपने आप और जीवन पर हंसिए। और कोई भी चीज आपको स्पर्श नहीं कर सकती, ये सब अस्थायी है। अगले जीवन में आप इसे अलग प्रकार से करेंगे। तो अभी ही क्यों ना हर चीज को नए तरीके से करें। क्यों हम हमेशा पुराने तरीकों से सोचते रहें और पुराने तरीकों से करते रहें। अगले जीवन में भी तो हमें कुछ नया करना है। जो हम आज कर रहे हैं उस तरीके से हम अगले जीवन में कुछ नहीं करने वाले। तो क्यों ना मैं अपने हर अगले दिन को ये सोचूं कि आज मुझे नया जन्म मिला, आज मैं कुछ नया करूंगी, आज मैं कुछ नया सोचूंगी और आज तो मैं कुछ नया पाऊंगी। आप नॉर्मन कंजिस की एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। उन्होंने हास्य का इस्तेमाल करके एक घातक बीमारी से छुटकारा पाया। दुर्भाग्यवश उन्होंने उन मानसिक दृष्टिकोणों को नहीं बदला जिसने उस बीमारी को उत्पन्न किया था, इसलिए दूसरी बीमारी को उत्पन्न कर लिया। हालांकि उन्होंने उस बीमारी से भी हंसते हुए मुक्ति पा ली। आप कई रूपों में अपना उपचार कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को हील करने के लिए। उन सभी को आजमाएं और फिर उसका इस्तेमाल करें जो सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करता हो। जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और फिर से अपने जीवन की सभी अच्छी बातों के लिए आभार जताएं। इससे और भी अच्छी बातें होंगी। देखिए हमने कल अपनी सुबह कैसी शुरुआत करें उसके बारे में जाना था। आज हम अपना दिन कैसे समाप्त करें। रात को सोने से पहले दिन भर में जो अच्छी अच्छी बातें हुई हैं उन सब के लिए कृतज्ञ हो जाइए, आभार जता दीजिए। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक अब सब लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है कि जैसा देंगे वैसा पाएंगे। तो आभार रात को देते हुए सोएंगे तो हम और अपने जीवन में अच्छी बातों को आकर्षित करेंगे। देखिए आभार किन बातों पे व्यक्त कर रहे हैं। जो आज मेरे जीवन में अच्छा अच्छा हुआ है, जो आज मेरे पूरे दिन में अच्छी घटनाएं हुई हैं, मैं उनको याद करके उनके बारे में आभार व्यक्त कर रही हूँ। तो देखिए सुबह मेरी अच्छी ही होने वाली है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें। कृपया रात में सोने से ठीक पहले खबरें ना तो सुने और ना ही टेलीविजन पर देखें।
खबरें केवल विपदाओं की एक सूची है और आप उन्हें अपने स्वप्न तक नहीं ले जाना चाहेंगे। स्वप्न की अवस्था में काफी सफाई का काम होता है और आप अपने सपनों को किसी भी ऐसी बात में मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। अक्सर आपको सुबह तक उत्तर मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहा है तो उस प्रश्न को रिजॉल्व करके सोइए और मन में अच्छे संकल्पों को लेकर के सोइए। अच्छे संकल्पों से लेकर के सोएंगे तो आपके मन में कोई भी संशय है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। शांति से सोने जाएं। भरोसा रखें कि जीवन की प्रक्रिया आपके पक्ष में है। शांति से सोइए और इस बात पे विश्वास कीजिए कि जीवन की प्रक्रिया आपके पक्ष में है और वह आपकी बेहतरी तथा खुशियों का ध्यान रख रही है। आप जो कर रहे हैं उस पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये सब जो हम कर रहे हैं इसको सहजता से कीजिए, इस पे ज्यादा जोर मत डालिए। इसको मनोरंजक बना करके कीजिए, खेल बना करके कीजिए, खुश होके कीजिए। ये आपके ऊपर है। देखिए, यहाँ तक कि क्षमा प्रदान करना और नाराजगी को छोड़ना भी मनोरंजक हो सकता है यदि आप इसे ऐसा बनाना चाहें। देखिए, किसी की बात पे नाराज है तो कह दिया, अरे छोड़ो, क्या रखा है नाराजगी में। देखिए, अपने आप नाराजगी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उन विचारों को हंसते गाते छोड़ते चले जाइए। फिर से उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक छोटा सा गीत बना दीजिए जिसे छोड़ना अधिक मुश्किल हो रहा है। अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ रही है जिसे छोड़ना मुश्किल हो रहा है तो कोई अच्छा सा गाना बना दीजिए उस परिस्थिति को छोड़ने के लिए। जब आप कोई गीत गाते हैं तो वह पूरी प्रक्रिया को हल्का बना देता है। जब मैं निजी रूप से अपने ग्राहकों के साथ काम करती हूँ तो जितनी जल्दी हो सके उस प्रक्रिया में हास्य ले आती हूँ। हम जितनी जल्दी पूरी स्थिति पर हंस सकते हैं उसे छोड़ना उतना ही आसान हो जाता है। अगर कभी किसी मुश्किल परिस्थिति में है, मूड बहुत ज्यादा ऑफ है, तो कुछ ऐसा देखिए जो आप में चुलबुलापन ले आए। कुछ कार्टून लगा करके देखना शुरू कर दीजिए। उनके साथ जोर से ठहाके लगा करके हंसना शुरू कर दीजिए। देखिए, स्थितियां अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नील सोमान के किसी नाटक में मंच पर अपनी समस्याओं को देखते हैं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। त्रासदी और कॉमेडी एक ही चीज है, ये केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ओह, हम मनुष्य कितने बेवकूफ हो सकते हैं। अपने कायाकल्प को मनोरंजन और खुशी की बात बनाने के लिए आप जो कर सकते हैं वह कीजिए, मजे कीजिए। बस अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए आप जो कर सकते हैं करिए। आपने अपनी बेस्ट 10 चीजों की लिस्ट बनाई होगी जो आपको करनी बहुत अच्छी लगती हैं। अभी भी जिन्होंने नहीं बनाई प्लीज बनाइए और दिन में वो 5 चीजें जरूर कीजिए। चाहे आपको पानी में कूदना अच्छा लगता है तो कूदिए, आपको पेड़ के नीचे खड़ा होना अच्छा लगता है तो खड़े होइए, एंजॉय कीजिए। डांस करना अच्छा लगता है तो दिन में 4-5 मिनट अवश्य डांस कर लीजिए। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। जहां आप हैं वहां सब कुछ पूर्ण और संपूर्ण परिपूर्ण है। नेक्स्ट चैप्टर कर दीजिए रिश्ते। यस, और रिश्तों के लिए अफर्मेशन, ब्यूटीफुल अफर्मेशन। देखिए, आज हम अपने से रिश्ता मजबूत करने जा रहे हैं, स्वयं से। क्योंकि जब तक हम स्वयं से अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे हमारे सामने के रिश्ते हमें वैसे ही दिखते रहेंगे। जैसी मेरे अंदर अपने लिए सोच होती है वैसी ही मेरी बाहर के लोगों के लिए सोच बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो मेरे भीतर है वही मेरा बाहर मुझे दिखाई देता है। जैसी मेरी भावना वैसा ही मुझे बाहर दिखता है। तो क्या एफर्मेशन आज कर दूं मैं अपने रिश्तों के लिए? मेरे सभी रिश्ते सद्भावना पूर्ण हैं। मेरे सभी रिश्ते खुशियों से भरे हैं। मेरे सभी रिश्तों में हार्मनी है, सद्भावना से भरे हैं। मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं।
आज की हमारी ये एफर्मेशन, ऐसा लगता है कि सारा जीवन रिश्तों पर आधारित है। हर किसी चीज के साथ हमारा रिश्ता होता है। देखिए, हर किसी के साथ हमारा रिश्ता है। अभी अभी देखिए, आपका इस पुस्तक के साथ रिश्ता है जिसे आप पढ़ रहे हैं, और इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते हमारा रिश्ता लुइस के साथ भी बन चुका है, उसके विचारों और उसकी अवधारणाओं के साथ। कितने लोगों का बन चुका है ये रिश्ता इस पुस्तक के साथ और लुइस के साथ। और देखिए मेरे साथ, बताइए। यस यस, मैम, बिल्कुल बन गया है। बिल्कुल बन देखिए चुका है मैम, बिल्कुल। बन चुका है हमारा रिश्ता। कैसे बनते हैं हमारे, और देखिए कितनी जल्दी रिश्ते बन जाते हैं। हमारा रिश्ता सब चीजों के साथ बनता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थिति हो, चाहे व्यक्ति हो। देखिए हम इस पुस्तक से कितने अटैच हो चुके हैं। मैं दिन में कम से कम 2-3 बार इसमें से कुछ ना कुछ पेज निकाल करके रीड करती हूँ। मुझे लगता है अरे ये तो मुझे बहुत सकारात्मकता देती है, ये पुस्तक मुझे कितना अपनापन देती है, ये पुस्तक मुझे कितने से मेरा परिचय करवा रही है। और देखिए इस पुस्तक से मेरा लुइस से भी रिश्ता स्थापित हो चुका है। मेरे मन में उनके प्रति कृतज्ञता के भाव आ चुके हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी पुस्तक हमें समर्पित करी। थैंक यू लुइस, थैंक यू, हमें इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। देखिए हमारा उस ज्ञान से रिश्ता स्थापित हो चुका है जो अब तक हम सीख चुके हैं। और देखिए हमारा अपने आप से भी रिश्ता स्थापित होना शुरू हो चुका है। हमारा उस प्यारे से बच्चे से रिश्ता स्थापित होना शुरू हो चुका है, जिसको हम पता नहीं कौन से कुंभ के मेले में छोड़ आए थे अकेला घूमने के लिए, और वो घूम रहा था डरता हुआ, हो चुका था। पर हमने इस बच्चे को इस यात्रा में पा लिया। हमने उसको आश्वासन दे दिया कि अब तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैंने उसको बिल्कुल छोटे से आकार का करके अपने हृदय में बिठा लिया है, दिल में बिठा लिया है, और मैं अब उस पर हमेशा प्रेम की वर्षा करती रहती। देखिए हमारा हमारे से रिश्ता, कितने लोगों का रिश्ता ऐसा बन चुका है अपने आप से। यस, शेयर कीजिए। हाँ जी, जस्ट शेयर। कितने लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है कि अब मुझे सच में अपने आप से प्रेम हो रहा है। कदम तो बढ़ ही चुका है हमारा, हमने बीज बो दिया है। यस, हाँ जी। यस मैम, बिल्कुल। मैम एक छोटी सी शेयरिंग करूं रिश्ते के हाँ ऊपर ही। बिल्कुल कर दीजिए। मैम क्या हुआ कि 5-6 दिन पहले की बात है। कुछ ऐसा होगा कि मेरे जो हस्बैंड है उनके और मेरे बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया। वो इतना ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा, कि हस्बैंड ने मतलब मेरा बना हुआ खाना भी खाना पसंद नहीं किया 3 दिन तक। इतना ज्यादा हो गया था। तो लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी नजरों में बिल्कुल 1% मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। तो मैंने उनको थोड़ा बताना चाहा कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो पता नहीं मेरे अंदर ईगो आया क्या। मैंने कहा ठीक है, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, नहीं तुमने ऐसा किया। तो मैम ऐसे ना 3 दिन हो गए। फिर उसके बाद मैंने ना 3 जो है अफर्मेशन करनी शुरू की, सेल्फ लव की भी और रिलेशन से रिलेटेड भी। 3 दिन के बाद क्या रिजल्ट मिला मैम, पता नहीं ऑटोमेटिक मेरे मन में क्या चेंजेस आए क्या नहीं। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ये बात नहीं करनी, यही बंदा आएगा और मेरे से बात करेगा और बोलेगा कि हाँ रीना बिल्कुल ठीक थी, गलती मेरी थी। मैंने अपने मन में ये धारणा बनाई थी। लेकिन जब मैं ये रात को सोते समय और जैसे ही आंख खुलती उठते समय मैंने ये अफर्मेशन सारी करनी शुरू की, सेल्फ लव से रिलेटेड, और जो हम वो 4 लाइनें बोलते हैं वो भी। तो 3 दिन में अपने आप ही मेरे मन में, मुझे नहीं पता मैम कैसे चेंजेस आया, अपने आप जाके मैंने बात की और सामने वाला बंदा भी जैसे बैठा हुआ था कि ये आके बात करे और मैं बिल्कुल मान जाऊं और सब कुछ ओके। वहां मैंने सॉरी बोला, वहां सामने वाले ने मुझे सॉरी बोला कि नहीं मेरी भी गलती थी। मैं इतनी हैरान, शॉक्ड कि देखिए अफर्मेशन का कम हुआ। ये अफर्मेशंस का, देखिए अरे आपने तो आज दूसरा प्रैक्टिकल हमें बता दिया जो आपने जी अपनी मैम। लाइफ में किया और आपको सक्सेस मिली उसमें। देखिए यस मैम। प्रतिज्ञाओं की कितनी शक्ति है। और देखिए हमने उस व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश नहीं की, हमने स्वयं को चेंज किया, और हमें वो व्यक्ति भी अच्छा लगने लग गया।
क्योंकि मेरा भीतर अच्छा हो गया था ना। यही बात आज आपको सिखाना चाह रही हूँ, यही बात आज आपको बताना चाह रही हूँ। अगर मेरा भीतर अंदर प्योर है तो मुझे बाहर हर चीज प्योर ही नजर आएगी। बस हमारा हर चीज के साथ रिश्ता है, हर चीज के साथ, वस्तुओं के साथ, भोजन के साथ, मौसम के साथ, परिवहन के साथ, लोगों के साथ। जैसे रिश्ते होते हैं वह उस रिश्ते को प्रतिबिंबित करते हैं जो आपका आपके साथ होता है। अपने साथ आपका जो रिश्ता है वह उन रिश्तों से अत्यंत प्रभावित होता है जो आपका बचपन में अपने आसपास मौजूद वयस्कों से था। अब आपका स्वयं से रिश्ता कैसा है जो आपका बचपन में आपके घर के बड़े लोगों के साथ था। आपका अपने से रिश्ता उस प्रकार का है। उस समय वयस्कों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया था, अक्सर हम अपने साथ अब वैसा ही व्यवहार करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अच्छा, आज चेक कीजिएगा कि आप आज भी अपने साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ किया था, वो चाहे सकारात्मक था या नकारात्मक था। जब आप अपने आप को फटकार रहे हो तो एक पल के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या ये वही शब्द नहीं है जो आपके माता पिता आपको डांटते समय इस्तेमाल करते थे? वे आपकी प्रशंसा करते समय कौन से शब्द इस्तेमाल करते थे? मुझे यकीन है कि आप अपनी प्रशंसा के लिए वही शब्द इस्तेमाल करते होंगे। आज चेक कर लीजिएगा एक बार। शायद वे कभी आपकी प्रशंसा नहीं करते थे, इसलिए आपको यह पता ही नहीं कि अपनी प्रशंसा कैसे करनी है। और शायद आप सोचते होंगे कि आप में प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं है, तभी मेरी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। मैं आपके माता पिता को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, क्योंकि हम सभी पीड़ितों के पीड़ित हैं। हमारे पेरेंट्स इस बात के लिए दोषी नहीं हैं, और बिल्कुल भी उनको दोष ना दीजिए इस बात के लिए, क्योंकि वे आपको कुछ ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते थे जिसकी उन्हें स्वयं को जानकारी नहीं थी। उन्हें भी नहीं पता था कि स्वयं से प्रेम करना कितना जरूरी है। जब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी तो वो हमें कैसे देते? पर आज आप सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इस बात की जानकारी मिल रही है कि स्वयं को प्यार करना कितना जरूरी है। अब आप इस जानकारी को अपने तक ना रखिए, अपने पर तो लगाइए इस जानकारी को, अपने ऊपर तो इस ज्ञान के प्रैक्टिकल करते चले जाइए, जिंदगी के प्रैक्टिकल करते चले जाइए, और इस ज्ञान को आने वाली जनरेशन को देकर के जाइए। उनको बताइए कि सेल्फ लव की कितनी इम्पोर्टेंस है। उनके साथ गेम खेलिए जो आज हमने सीखी। क्या गेम सीखी? मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, इसलिए छोटे बच्चों के साथ ये गेम खेलो। अरे बताओ, तुम क्यों अपने आप को पसंद करती हो बेटा? वो कहेगी या कहेगा, माँ मैं इसलिए अपने आप को पसंद करती हूँ क्योंकि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। देखिए, जब आपका बच्चा ये कहेगा मम्मा मैं क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल सकता हूँ, तो देखिए क्या होगा, उसकी ये एबिलिटी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। मम्मा मैं मैथ्स बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, उसकी ये एबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखिए, आप ये गेम खेलनी शुरू कीजिए अपने बच्चों के साथ। अपने अंदर भी आपकी जो आप अपने लिए जब बच्चे को बताएंगे, मैं अपने आप को बेटा इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाती हूँ। देखिए देखिए, आप अपने लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका बच्चा भी यही सीखेगा। जब आपको वो ऐसी बातें करते हुए सुनेगा, जब ऐसा बोलते सीखेगा, जब आप उसके साथ ये गेम खेल रहे होंगे, आप बच्चों के अंदर ये चीजें डाल दीजिए। हमारी आने वाली जनरेशन को पता हो कि सेल्फ लव का क्या इम्पोर्टेंस है। जब हमारे बच्चों को सेल्फ लव हो जाएगा तो क्या होगा, उनके सामने तो सब चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। जितने बच्चे आज हमारे स्ट्रेस से, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, वो सारी चीजें उनके जीवन से कहाँ उड़ जाएंगी जब हमारे बच्चों को स्वयं से प्रेम हो जाएगा। और ये हमें सिखाना है उनको, एज अ पेरेंट्स हमें उन्हें बताना है कि सेल्फ लव क्या है। अपनी आत्म निंदा ना करें बच्चे, आत्म प्रशंसा करें, आत्म अनुमोदन करें। बच्चे से पूछो, बच्चे को बताओ अगर उसे नहीं पता, अरे बेटा तेरी तो ये बहुत बड़ी विशेषता है, तू तो इन विशेषताओं से पैदा हुआ है, कहिए उससे। देखिए, ये उसके अंदर हिम्मत बनाएगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा,
उसके अंदर प्यार बढ़ाएगा। सोंड्रा रे जिन्होंने रिश्तों के ऊपर काफी काम किया है, दावा करती है कि हमारा हर बड़ा रिश्ता उस रिश्ते का प्रतिबिंब होता है जो हमारा अपने किसी अभिभावक के साथ रहा था। वह ये दावा भी करती हैं कि जब तक हम उस पहले रिश्ते से बाहर नहीं निकलते, हम कभी भी वह करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते जो हम अपने रिश्तों में चाहते हैं। रिश्ते हमारा प्रतिबिंब होते हैं। देखिए, कोई भी रिश्ता मेरा ही प्रतिबिंब है। अभी रीना जी शेयर कर रही थी, देखिए उन्होंने अपना ही प्रतिबिंब अपने पति के अंदर देखा। हम जो भी आकर्षित करते हैं वे हमेशा हमारे गुणों या उन आस्थाओं का प्रतिबिंब होता है जो हम रिश्ते के बारे में रखते हैं। यह बॉस, सहकर्मी, किसी कर्मचारी, किसी मित्र, प्रेमी, जीवन साथी या बच्चे के बारे में भी सच होता है। इन लोगों में आपको जो चीज पसंद नहीं होती, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, इन लोगों में आपको जो चीज पसंद नहीं होती वह या तो आप स्वयं करते हैं या जो नहीं करेंगे या जो आप मानते हैं आप उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते थे या उन्हें अपने जीवन में नहीं पा सकते थे यदि उनकी विशेषताएं किसी ना किसी रूप में आपके अपने जीवन को अनुकूलित ना करती। आपने जो भी किसी भी व्यक्ति के लिए अपने मन में धारणा बना ली है, आपने अगर ये धारणा बना ली है कि मेरा बॉस चिड़चिड़ा है, हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, तो आपके समक्ष वो चिड़चिड़ेपन से ही प्रस्तुत होगा। अपनी इस धारणा को बदल दीजिए। अगर आपकी ये धारणा है कि मेरे हस्बैंड मुझसे हमेशा गुस्से में बात करते हैं, हमेशा गुस्से में बोलते हैं, चिढ़ के बोलते हैं, तो देखिए आपसे वो हमेशा गुस्से में चिढ़ के बोलेंगे। हमेशा यही होगा आपके साथ, क्योंकि आपने अपने मन में वैसी धारणा को बना लिया है और आप उनका वैसा ही रूप देखती हैं। सीधी सी बात है। तो अपनी प्रतिज्ञा चेंज कर दीजिए, अपनी धारणा चेंज कर दीजिए। हो सकता है ये कुछ समय ले, पर ऐसा होगा। स्वयं के लिए प्रेम लेकर के आ जाइए, स्वयं से प्रेम कर दीजिए। तो आज का एक और अभ्यास हम बनाम वे। एक पल के लिए अपने जीवन के किसी उस व्यक्ति पर ध्यान दे जो आपको परेशान करता है। हाँ जी, देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। उस व्यक्ति की 3 आदतों का वर्णन करें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हैं कि वे बदलें। अब अपने अंदर गहराई में देखें और अपने आप से पूछें, मैं कहाँ पर उस जैसा हूँ और कब मैं वही चीजें करता हूँ जो वही करता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को यह करने का समय दें। फिर अपने आप से पूछें कि क्या आप बदलना चाहते हैं। जब आप इन विचारों, आदतों और धारणाओं को अपनी सोच और व्यवहार से निकाल देते हैं, तो या तो वह दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा या वह आपके जीवन से चला जाएगा। तो रीना जी देख लीजिए, या आपने जो आज हमें अपना शेयरिंग दी, ये बिल्कुल एज इट इज है, राइट? यस मैम, यस देख मैम, लीजिए कैसे हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। हमें दूसरे में वही दिखता है जो मैं होती हूँ, राइट? यस मैम, बिल्कुल मैम। तो और जब मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे अपनी धारणाएं बदलनी है, तो मैं तो बदली ही बदली, सामने वाला भी स्वतः ही बदल गया। उसके ऊपर हमें प्रयास नहीं करना पड़ा। और हम तहा यस जिंदगी मैम, क्या बिल्कुल। करते हम तहा जिंदगी क्या करते रहते हैं कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए। चलिए आगे का थोड़ा सा पढ़ दीजिए आप। हाँ जी, मैम थोड़ा यहाँ पे वॉइस है, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ना, कौन तो पढ़ना चाहेंगे थोड़ा सा हमारे साथ? यस, मैं पढ़ देती हूँ मैम, सुमन। हाँ यहाँ से पढ़ दीजिए। यदि आपका बॉस, ये नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं ना, अभ्यास हम बनाएंगे। हाँ, नहीं यदि यहाँ से आपका पढ़िए। बॉस, हाँ ठीक है यदि ठीक है, आपका बॉस, यदि हाँ जी, आपका बॉस सबकी आलोचना करने वाला है और उसे खुश करना असंभव है, तो अपने अंदर देखें। या तो आप किसी ना किसी समय वैसा करते हैं, या आपकी यह धारणा है कि बॉस हमेशा आलोचना करते हैं और उन्हें खुश करना असंभव होता है। यदि आपका कोई कर्मचारी ऐसा है जो आदेश का पालन नहीं करता या अनुसरण नहीं करता, तो देखिए
कि कहाँ पर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं और उसे त्याग दें। किसी को नौकरी से निकाल देना काफी आसान है, वह आपके दृष्टिकोण को ठीक नहीं करता। यदि आपका कोई सहकर्मी सहयोग नहीं देता या टीम का हिस्सा नहीं बनता, तो देखिए कि आपने किस रूप में इसे आकर्षित किया है। आप कहाँ पर सहयोग नहीं करते। यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं है और आपको निराश करता है, तो अपने भीतर झांकें। आप अपने जीवन में कहाँ पर विश्वास के योग्य नहीं हैं और आप कब दूसरों को निराश करते हैं। क्या यह आपकी धारणा है? नेक्स्ट पेज। यदि आपका प्रेमी उदासीन और स्नेहिल नहीं है, तो ये देखें कि क्या आपके हाँ जी यदि आपका जीवन साथी कहाँ गया? अंदर ऐसी धारणा है जो बचपन में अपने माता पिता को देखने से आई हो और कहता नहीं, है, आप छोड़ गए, मिस कर गए। नहीं मेरे पास यही आ रहा है इसमें। एक सेकेंड। यदि आपका प्रेमी उदासीन है और स्नेहिल नहीं है, हाँ तो ये अब लाइन। ये देखें कि क्या आपके अंदर ऐसी धारणा है जो बचपन में अपने माता पिता को देखने से आई हो और कहती हो प्रेम उदासीन और प्रदर्शन ना करने योग्य होता है। तो देखिए, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा बॉस हमेशा आलोचना करता रहता है, तो अपने आप को चेक करें कि मैंने भी कभी कुछ ऐसा किया था। वो मेरा सहयोग नहीं करता, तो देखिए मैंने कहाँ पर सहयोग नहीं किया। वो भरोसे के लायक नहीं है, चेक कीजिए मैंने कब किसका भरोसा तोड़ा। वो प्रेम के लायक नहीं है, सोचिए मैंने कब किसको प्रेम नहीं दिया। जब भी ऐसा भाव आए तो अपने आप को चेक करिए, क्योंकि आपका ही प्रतिबिंब उस व्यक्ति में नजर आ रहा है उन भावनाओं के द्वारा। अगर आपको लगता है कि आपका साथी प्रेम में उदासीन है, तो बचपन में अपने माता पिता को देखने से जो भावनाएं आई हैं, देखिए कहीं आपके माता पिता प्रेम के प्रति उदासीन तो नहीं थे। प्रेम प्रदर्शन के योग्य नहीं होता, उनका ऐसा विचार तो नहीं था। वही धारणाएं हमारे मन में है और हम उन्हीं धारणाओं से काम कर रहे हैं, और जो दूसरे में दिखता है वो वास्तव में मेरा खुद का अंदर का भाव है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आपका जीवन साथी हमेशा तंग करता है और सहयोग नहीं देता, तो फिर से अपने बचपन की धारणाओं की ओर देखें। क्या आपके माता पिता में से कोई तंग करने वाला और सहयोग ना करने वाला था? क्या आप उनकी तरह हैं? यदि आपके बच्चे में ऐसी आदतें हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वे आपकी अपनी आदतें हैं। बच्चे को अपने आसपास के वयस्कों की नकल करके ही सीखते हैं। अपने अंदर इस आदत को साफ करें और आप पाएंगे कि वे खुद ब खुद बदल जाएंगे। देखिए, बच्चों की आदतें वो भी हमारे से ही गई हुई हैं। हम उनको नकार देते हैं, है ना, कि हम तो ऐसा नहीं करते, पर अंदर से देखिएगा, चेक कीजिएगा, हम कुछ ना कुछ वैसा अवश्य कर रहे होते हैं। तो अपने आप को साफ कर दीजिए। बस उनकी अपने आप होती रहेंगी, उन पे काम करने का प्रयास ना कीजिए। ये यात्रा मेरे से है, मेरे से यात्रा है। किसी दूसरे पे मुझे कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, मुझे स्वयं पे प्रैक्टिकल करना है। बस अपने विचारों को जानिए और देखिए वो किसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, और आपको पसंद नहीं है वो प्रतिबिंब, तो स्वयं को बदलिए, आपका प्रतिबिंब बदल जाएगा, आपकी बाहर इमेज बदल जाएगी। देखिए कितना सरल सरल तरीका है खुद को बदलने का। हाँ जी। यह दूसरों को बदलने का एकमात्र तरीका है। पहले अपने आप को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें और आप पाएंगे कि वे भिन्न थे। दोष देना व्यर्थ है। दोषारोपण केवल हमारी ऊर्जा नष्ट करता है। अपनी ऊर्जा अपने पास रखें। ऊर्जा के बिना हम परिवर्तन नहीं ला सकते। असहाय पीड़ित अपना समाधान नहीं खोज सकता। तो देखिए, अपनी ऊर्जा दोष देने में व्यर्थ ना कीजिए। वो ऐसा है, वो वैसा है, बच्चा ऐसा है, पति ऐसा है, सास ऐसी है, माँ ऐसी है, बहन ऐसी है, दोस्त ऐसे हैं। सब अपनी जगह सही हैं, उनको स्वीकार कीजिए। आप भी अपनी जगह सही हैं, अपने आप को स्वीकार कीजिए। अपनी ऊर्जा ना तो अपने पे दोष मढ़ने पे लगाइए, ना दूसरों पे दोष मढ़ने पे लगाइए।
अपनी ऊर्जा की दिशा को बदल दीजिए। कहाँ दे दीजिए अपनी ऊर्जा की दिशा? प्रेम की तरफ दे दीजिए। देखिए ऊर्जा वही है, मेरी चॉइस है। कहाँ बहानी है वो ऊर्जा? कौन से पेड़ ग्रो करने हैं? कटीली झाड़ियां ग्रो करनी है दोषारोपण की, या प्रेम के खूबसूरत रसीले फलों के बगीचे लगाने हैं? चॉइस इज माइन। तो चलिए आज दोषारोपण से अपनी ऊर्जा को हटाते हैं, अपनी एनर्जी को दोषारोपण से निकालते हैं। आज मैं सभी दोषों से स्वयं को मुक्त करती हूँ और आज मैं प्रेम का आह्वान करती हूँ। आज हम प्रेम का आह्वान कर रहे हैं। देखिए शुभ रात्रि के इस दिवस पर प्रेम का आह्वान मीन्स शिव का आह्वान। शिव क्या है? प्रेम। शिव क्या है? सुंदरता। शिव क्या है? सत्य। शिव क्या है? शक्ति। देखिए, और प्रेम वो शक्ति जो कभी असफल नहीं होती। मैंने कहा था ना आज की संध्या हमारे लिए बहुत मायने रखती है। शिवरात्रि के दिन आज हम शिव का आह्वान करने वाले हैं प्रेम के रूप में। अपने अंदर प्रेम को भरेंगे और उस शक्ति का उपयोग अपने आप को हील करने में करेंगे। और देखिए जब हम स्वयं प्रेम से भर जाएंगे तो बाहर हर व्यक्ति कैसा दिखेगा मुझे? प्रेम से भरा हुआ। रिश्ते कैसे हो जाएंगे मेरे? सद्भावनाओं से भरे हुए। जो हमने पहला ही कह दिया, मेरे सारे रिश्ते सद्भावनाओं से भरे हैं। तो चलिए आज प्रेम का आह्वान करते हैं। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। प्रेम उस समय आता है जब हमें उसकी उम्मीद नहीं होती, जब हम उसकी तलाश में नहीं होते। प्रेम के पीछे पड़ने से हमें कभी सही साथी नहीं मिलता। यह केवल चाह और असंतोष उत्पन्न करता है। प्रेम कभी हमारे बाहर नहीं होता, प्रेम हमारे भीतर है। तो इस देखिए बात प्रेम कहाँ है? मेरे अंदर, मेरे भीतर। बाहर ना ढूंढो। मैं ना मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। वो तुम्हारे भीतर ही है। उसको बाहर ढूंढने ना जाएं, उसकी उम्मीद ना करें, क्योंकि जब आप उसकी उम्मीद करते हैं तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप तो खुद ही प्रेम है। कहिए मैं प्रेम हूँ, आई एम लव, आई लव माई सेल्फ। देखिए फिर आपके पास प्रेम ही प्रेम भर भर के आए। जब आप किसी से चाह करते हैं, इच्छा करते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो प्रेम नहीं, आप असंतोष को जन्म देते हैं। आप डिससेटिस्फेक्शन लेकर के आते हैं और बहुत सारे ऐसे विचार जो अब हमें छोड़ने हैं, वो सब विचार हमारे दिमाग में आते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। इस बात पर जोर ना दें कि प्रेम तत्काल आ जाए। शायद आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, या आप अपने प्यार को आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हो पाए हैं। किसी को पाना है, सिर्फ इसलिए किसी से रिश्ता ना बनाएं, समझौता ना करें, अपने मानदंड स्थापित करें। आप किस प्रकार का प्रेम चाहते हैं? अपने गुणों की सूची बनाएं और आप ऐसे व्यक्ति को आकृष्ट करेंगे जिसमें वे गुण होंगे। तो देखिए मैंने कहा ना आज एक्सरसाइज वो बहुत अच्छे से करनी है। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, इसलिए रीजन किस लिए प्रेम करती हूँ, उसमें आप क्या कर रहे हैं? अपने गुणों की सूची बना रहे हैं। किसी अपने मानदंड खुद बनाइए कि आपको किस प्रकार का प्रेम चाहिए। अपने गुण लिखिए। जब आप अपने गुण लिखेंगे, अपने गुणों से प्रेम करना शुरू कर देंगे, तो आप ऐसे ही व्यक्ति को आकर्षित करेंगे जिसमें वो सारे गुण होंगे जैसे आप चाहते हैं। आप इस बात की जांच कर सकते हैं कि कौन सी चीज प्रेम को दूर रख रही है। क्या वह आलोचना हो सकती है, अयोग्य होने की भावनाएं, अनुपयुक्त मानदंड, सिनेमा स्टार की छवि, अंतरंगता का भय, ऐसी धारणा कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। जब प्रेम आए तो उसके लिए तैयार रहें, आधार तैयार करें और प्रेम को पोषित करने के लिए तैयार हो जाएं। खुद प्रेम करें और आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम के प्रति मन नेक्स्ट
बस तेज प्रेम के प्रति मन खुला रखें और उसका स्वागत करें। देखिए, अपने अंदर इस बात की जांच भी करिए कि कौन सी चीज आपको प्रेम से दूर रख रही है। क्या वो कोई आलोचना है जो आप अपने लिए कर रहे हैं, या आप अपने अंदर अयोग्यता की भावना को ला रहे हैं, या आपके मानदंड ही उपयुक्त नहीं है आपके अनुसार, या आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ, या आपको किसी बात का भय है, या कोई ऐसी धारणा आपके मन में बनी है कि आप प्रेम के अयोग्य हैं। तो इन सब धारणाओं को सकारात्मक प्रतिज्ञाओं में बदलिए, और जब प्रेम आए तो उसके लिए तैयार हो जाइए। बाहें खोल दीजिए उसके लिए। जब भी जहां से प्रेम मिले उसको स्वीकार कर लीजिए, और रोज रोज यूनिवर्स की तरफ अपनी बाहें खोल करके प्रेम को स्वीकार कीजिए। कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव। स्वयं से प्यार कीजिए। देखिए, होले होले हो जाएगा, होले होले ही होगा ये, और इतना गहरा हो जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा कि आप स्वयं को आकाश की बुलंदियों पे महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुमन पढ़ रहे थे हमारे साथ। यस, सुमन जी धन्यवाद हमारे साथ पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो चलिए, बहुत अच्छा। अपने साथ रिश्ते को मजबूत बनाना। जब मेरा स्वयं से रिश्ता प्रेम से भरा होगा तो बाहर मुझे वही दुनिया नजर आएगी। मेरे को सब चीजों से प्रेम होगा, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे कोई और चीज हो, चाहे आप हो, चाहे मेरे घर के सदस्य हो। सबसे मुझे प्रेम होगा अगर मेरे अंदर प्रेम भर चुका है। तो चलिए आज उस प्रेम को हम भरते हैं अपने अंदर। कैसे भरते हैं? कुछ मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद अपने लिए सकारात्मक अफर्मेशंस करेंगे। बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। आई थिंक इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। सो सब लोग ना अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई अपनी थाइस पर। ओके, आज डिफरेंट मेडिटेशन करेंगे हम। पहले हम उस शिव का आह्वान करेंगे अपने अंदर, और उसके बाद उसकी शक्तियों को अपने हृदय के अंदर महसूस करेंगे। तो सिट कंफर्टेबली और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। शिव का आह्वान हो रहा है आज आपके भीतर। प्रेम का आह्वान, सत्यता का आह्वान, सुंदरता का आह्वान करने जाते हैं। चेहरा खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। सब लोग म्यूट पे रहेंगे पर चैंट करेंगे साथ साथ। ओके, नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय। अपने भीतर हो रहे कंपनों को महसूस कीजिए। Feel the vibration in your सहजता से श्वास लेते रहिए। अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। किसी भी प्रकार के स्पंदन हो रहे हैं शरीर, उनको महसूस कीजिए। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं खुद को सहारा देता हूँ और जीवन मुझे सहारा देता है। मैं अपने चारों ओर अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धांतों को काम करते देखता हूँ। मैं उसे प्रबलित करता हूँ, जिसे मैं आनंद के साथ सीखता हूँ। मेरा दिन आभार और खुशी के साथ शुरू होता है। मैं दिन के रोमांचों की ओर उत्साह से देखता हूँ, यह जानते हुए कि मेरे जीवन में सब अच्छा है। मैं अपने आप को और अपने सभी कार्यों को पसंद करता हूँ। मैं जीवन को जीवंत, प्रेममय, आनंदमय अभिव्यक्ति से देखता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। जीवन की अनंतता में सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं उस हर किसी के साथ सद्भावना और संतुलन रखता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अनंत स्रोत है। मैं अब इस प्रेम को बाहर जाने की इजाजत देता हूँ। यह मेरे हृदय, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी चेतना, मेरे अपने अस्तित्व में भरा हुआ है
और मेरे अंदर ये सभी दिशाओं में फैलता है और कई गुना होकर मुझ तक लौटता है। मैं जितना अधिक प्रेम अपनाता और देता हूँ, उतना ही अधिक मेरे पास देने को होता है। इसकी आपूर्ति अनंत है। प्रेम को अपनाना मुझे अच्छा महसूस कराता है। वह मेरी आंतरिक खुशी की एक अभिव्यक्ति है। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्यार से अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। मैं प्यार से उसे पोषणकारी भोजन और पेय देता हूँ। मैं प्यार से उसे सजाता व संवारता हूँ और मेरा शरीर स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ मुझे प्रतिक्रिया देता है। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं खुद को एक आरामदेह घर देता हूँ जो मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है और उसमें रहना खुशी की बात होती है। मैं प्रेम के स्पंदन से सभी कमरों को भरता हूँ ताकि इसमें आने वाला हर कोई, मैं भी, इस प्रेम को महसूस कर सके और उसे पोषित हो सके। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं ऐसी नौकरी करता हूँ जिसे करते हुए मुझे बहुत आनंद होता है, जो मेरी रचनात्मक प्रतिभाओं और क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। उन लोगों के साथ और उनके लिए काम करना चाहता हूँ जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ और जो मुझे प्रेम करते हैं, और एक अच्छी आय अर्जित करते हुए मैं खुश हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्यार से सोचता हूँ और सभी से प्रेम भरा व्यवहार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो देता हूँ वे कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। मैं अपनी दुनिया में केवल स्नेही लोगों का आह्वान करता हूँ, क्योंकि वे मेरा ही एक प्रतिबिंब है। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से आज में जीता हूँ, हर क्षण को अच्छा महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल और आनंदमय और सुरक्षित है। मैं ब्रह्मांड का एक प्यारा बच्चा हूँ और ब्रह्मांड प्यार से अभी और हमेशा मेरी देखभाल करता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ सुंदर है। मेरी दुनिया प्रेम से भरी है और यही सत्य है। यही सत्य है। यही सत्य है और यही शिव है। यही शिव है। यही शिव है। ब्रह्मांड की ओर अपने दोनों हाथ उठाइए और प्रेम से ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए। आपके अंदर अनंत प्रेम की शक्तियों को भरने के लिए इस अनंतता में
आप इस समय पूर्ण हैं, ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों से परिपूर्ण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance and abundance of love, bliss, peace and happiness. अपने आप को प्यार से मैजिक जपी दीजिए, कस के उस छोटे से प्यारे से बच्चे को जो आपके दिल में बैठा है, आपके हृदय में है। आज वो खुशी से महक रहा है, चहक रहा है, गुलाब की तरह खिल रहा है। उसको प्रेम कीजिए, उसे और प्यार से भर दीजिए, क्योंकि प्रेम की कोई अधिकता नहीं है। उसे देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, क्योंकि देना ही पाना है। कह दीजिए उससे आई लव यू, तू जैसा है मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, तू मेरे पास सुरक्षित है, मैं हमेशा हमेशा तेरे साथ। अपना नाम लेके कहिए आई लव यू डार्लिंग, I love you. I love you. I love you. Thank you, thank you, thank you. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से जाने दीजिए, और चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल। और जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते। सो शिव आपके भीतर है, प्रेम आपके भीतर है, सत्यता आपके भीतर है, सुंदरता आपके भीतर है, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस सब आपके पास है। बस उसको देना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना आप देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, आपके पास लौट लौट करके आता जाएगा। सो लव यू ऑल। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, पीडीएफ मैंने आज शेयर कर दी है ग्रुप में, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों की शेयर कर दी है। हाँ जी, सो कल मिलेंगे सेम टाइम, एक नए अध्याय के साथ। कल हम सीखेंगे कि हमें कार्य अपने किस तरीके से करने हैं और उन कार्यों में सफलता किस प्रकार से पानी है। Till then, stay happy, stay blessed. और आज का असाइनमेंट 10 blessings, 10 affirmations, 3 reflections और जो बुक की एक्सरसाइजेस हैं वो आपने करनी है। दीना उनको उस पे डाल दीजिएगा, ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है? सो लव ठीक है यू, मैम। लव यू, लव यू ऑल। Thanks, थैंक यू ma'am. मैम। Thank you, ma'am. ma'am. Love you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, love you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Love Thank you. you so Love much. Thank you so you. much. Love you, ma'am. Love you. Love you. Love you all. Thank you, ma'am. Love you, ma'am.